इस्लाम के नाम पर तो मुल्क हमने भी अलग किया। अपने बारे में हमारा क्या ख्याल है, क्यों सऊदिया को टारगेट करते हैं? वो तो आज बहुत आगे, और वो औरतों के राइट्स के बारे में कितना सोच रहे हैं। वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तक औरतों को दे दिया गया है, हमसे ज़्यादा वहाँ पर औरतों को प्रोटेक्शन है। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन टारगेट करने की बात नहीं ऐसा, क्योंकि सऊदीया जो है वो शुरू से ही हमारे लिए एक जो है ना, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक आइडियल कंट्री रहा है, तो हम उसको आइडियलाइज़ करते हैं। पाकिस्तान को ऐसे आइडियलाइज नहीं किया जाता इस्लामिक वैल्यूज़ के लिहाज से, तो इस वजह से जो है वो मुसलमानों के इमोशंस ऐसे हर्ट होते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी। ड्रेसिंग तो किसी भी चीज़ को जज नहीं करती है। देखिए यहाँ अबाए वाली लड़कियाँ होती हैं, और अबाए वाली लड़कियाँ बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रही होती हैं। आप रेड लाइट एरिया में चले जाएं, वो अबाया पहनकर ही मर्दों को बुलाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हम जो कहते हैं कि ड्रेसिंग और औरतों को जो खास तौर पे टारगेट करते हैं कि औरत दिल लुभाती है मर्दों का, मेरा ख्याल है कि ये बहुत हमारी, ये पाकिस्तानी मुआशरे की ही ये जो है वो सोच है, और किसी मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं होता। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका लिबास आपको काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। कुछ एज अ लेक्चरर जो है, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया, खुद भी एज अ लेक्चरर मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। आप जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? करते हैं कि औरत दिल लुभाती है मर्दों का? मेरा ख्याल है कि ये बहुत हमारी, ये पाकिस्तानी मुआशरे की ही ये जो है वो सोच है, और किसी मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं होता। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका लिबास आपको काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। कुछ एज अ लेक्चरर जो है, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया, खुद भी एज अ लेक्चरर मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। आप जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे, जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? वो तो एक स्पेसिफिक मर्दों की कैटेगरी है ना। छोटी बच्ची के साथ, जैनब के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अबाए वली के साथ मोटरवे पे रेप हुआ या नहीं हुआ? देखिए, वो एक मर्दों की स्पेसिफिक कैटेगरी है कि वो, आप चाहे उनके सामने बच्चे को ले आए, बिल्ली को ले आए, कुत्ते को ले आए, वो करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप सारे मर्दों को इस कैटेगरी में जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर क्या करें, औरतें क्या करें? औरतें कुछ भी ना करें, औरतें बस अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखें, बस मेरे ख्याल में तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ मर्दों पर भी अप्लाई होती है कि अपने कैरेक्टर को ठीक रखें। हाँ, मर्दों पे औरतों पे दोनों पे ही अप्लाई होती है। अगर आप इस्लामिकली भी देखा जाए तो सिर्फ मर्दों को हुक्म या औरतों को हुक्म नहीं, इस चीज़ को दोनों को इक्वली कहा गया कि अपने कैरेक्टर को आपने इक्वली स्ट्रॉन्ग रखना है। ना वो रूल्स सोली औरतों पे रेगुलेट होते हैं कि औरतें ही अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट करें, मर्दों को ही कहा गया पहले तो अपने आप को। यहाँ पर ये बोल दिया गया था कि 10 बजे के बाद औरत घर से बाहर ही क्यों निकलती है, तो जिनकी वजह से नहीं निकल पाती उनको आप घरों में कैद कर दें, तब पता लगेगा। अब दौर चेंज हो चुके हैं। आप देखें, मैं भी एक औरत हूँ, एक, और मुझे भी मुख्तलिफ कामों के लिए बाहर निकलना पड़ता है। औरतें घर में कैद नहीं हो सकती हैं। अब मुझे आप सीरियसली बताइएगा, आपने तो सर पे दुपट्टा लिया हुआ, आप तो पूरे लिबास में हो, क्या आपको आता जाता लड़का गौर से देखता नहीं है? आपकी आंखों का मुआवजा करना, आपका कुछ आपको देखता नहीं, ऊपर से नीचे से ऊपर तक आपको देखता नहीं है? ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया, आप सारे मर्दों को इस कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन एक स्पेसिफिक सेक्टर है लड़कों का या मर्दों का, जो वाई में भी मर्द, इवन जो बूढ़ी खवातीन है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये उनकी गलती है, उन मर्दों की, और उनको अपनी सोच को बेहतर करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन औरतों को अपने लिहाज से कुछ लिमिट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में, कुछ अजीब सी कोई डिस्टर्बेंस फैली हुई है। दोनों सेक्टर्स को ही अपने आप को बस कैरेक्टर वाइज मजबूत करना चाहिए, मेरा तो बस यही कहना है। मैटर्स अ लॉट। पूरी दुनिया में मुसलमान है, उनकी रेपुटेशन खराब नहीं है। सऊदिया के मुसलमानों की रेपुटेशन खराब नहीं है, दुबई के मुसलमानों की रेपुटेशन खराब नहीं है, कतर के मुसलमानों की रेपुटेशन खराब नहीं है। उनको लोग वेलकम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, हमारी नहीं करते। और वो यही बोलते हैं, सऊदिया वाले भी यही बोलते हैं कि इस्लाम का नाम खराब पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने किया है अपने करेक्टर से, जिस तरह की हम हरकतें करते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ पर्दा नहीं आ जाता, बहुत सारी और चीज़ें शामिल हैं, मोरल वैल्यू शामिल हैं। पर्दा भी ज़रूरी है, लेकिन पर्दा एक अलग फैक्टर है, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो पहले इंपॉर्टेंट है, पर्दा उसके बाद आता है। अगर आप पर्दा करके भी बुराइयों में मुलव्वस है तो वो उस पर्दे का कोई फ़ायदा नहीं है। आप, इसलिए मेरा तो बस यही मैसेज है सारे औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए स्पेशली, कि देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की औरत महफूज रहे तो पहले आप उस तरह से बने कि आपसे हर औरत महफूज रहे, फिर ही आपके घर की औरतें भी महफूज रहेंगी। थैंक यू सो मच। हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो औरत को जो है अच्छा लिबास पहनना चाहिए, और ये मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा अच्छा लिबास ही औरत को खूबसूरत साबित करता है।
पैंट शर्ट पहने, जो मर्जी पहने, पर यह है कि इस्लाम के दायरे में रह के पहने। हम हमेशा औरतों पर तो तनकीद कसते हैं, मर्दों के लिए भी तो कुछ बोला गया, उनको कोई कुछ क्यों नहीं कहता? यही तो बात है कि औरतों पर जब बात आती है तो सब लोग आगे होकर उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और जब मर्दों की बात आती है, मर्दों के लिए भी ये अहकाम आते हैं कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, पर मर्द नहीं रखते। तो फिर अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे और मर्द अपनी आंखें नीचे नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? मुआशरे में जो भी है बदमज़गी फैलेगी। इस पर भी फोकस करना चाहिए कि मर्दों के लिए भी कोई कानून जो है नाफिज करना चाहिए। अच्छा, सऊदीया की बात करते हैं, सऊदीया के बारे में क्या कहेंगे? पर हाल जो है ना, औरत को पर्दे के अंदर ही रहना चाहिए। अच्छा, और अगर औरत पर्दा नहीं करती तो क्या वो कैरेक्टरलेस है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैंने वही तो कहा है ना कि ये तो सिर्फ अपने पे डिपेंड करता है ना कि सोच कैसी है आपकी। अभी आप माशाल्लाह पूरे लिबास में हैं, ठीक है, आपने हिजाब पहना हुआ है, आपको क्या लगता है आप जब चलती हैं तो आपको मर्द हजरात नहीं देखते इस हुलिये में भी? नहीं देखते हैं, क्यों नहीं देखते? देखते हैं ना? ऐसे ही है। हाँ, तो देखिए अब मैं यहाँ बुरखा पहन के खड़ी हो जाऊँ, मेरी आंखों में शर्म नहीं है, मेरा करेक्टर बड़ा गंदा है, बुरखा तो मुझे बचाएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं बचाएगा। जाहिर सी बात है, जब तक आपके अंदर का इंसान नहीं जिंदा है ना, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर का इंसान मर गया ना, तो आप बुरखा भी पहन लेंगे तो वो कुछ मायने नहीं सऊदीया में क्या कहेंगे आप? उन्होंने औरतों को काफ़ी ज़्यादा हकूक दे रखे हैं और वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है पॉलिसीज़ की, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो अब उन्होंने किस सोच से कहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, इसके मुतालिक तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और पाकिस्तान की मेंटालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? कल एक औरत का सर तन से जुदा इन्होंने कर देना था, उसके सिर्फ लिबास पर अरबी में हलवा लिखा हुआ था, इन्होंने बोला कि ये कुरानी आयत लिखी हुई है, जबकि कुरानी आयत नहीं थी। तो जो हम लोग करते हैं, जो हमारी मेंटालिटी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हर चलता फिरता शख्स यहाँ जज बना हुआ है। वही तो बात है कि जब तक हम अपने अंदर के इंसान को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर के इंसान को कुछ भी नहीं कह सकते। अब मैं आपको कहूँ मुझे क्यों देख रही हैं, भाई आपकी नज़र मैं नहीं देख सकती, मैं अपनी नज़र तो पलट सकती हूँ ना। क्या आप देख रही हैं, देखी जाए, इग्नोर करें। मैं तो इसी को यही कहूँगी। और देखें, उस औरत के ऊपर हलवा लिखा था या जलवा लिखा था, जो भी लिखा था, बात यह है कि उस डिज़ाइन करने वाले को भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे लोगों में कितनी तलीम है। सऊदीया से लिया था उसने वो लिबास, मुझे आप पता देखिए, है, सऊदीया से लिया था। मुझे पता है। उसके ऊपर जो है वो अरबी लोग समझ रहे थे कि इसने कुरानी आयतें पहनी हुई हैं। वो नहीं, कुरानी आयतें नहीं थी, सिर्फ हलवा लिखा हुआ था और अरबी में इसका मतलब होता है खूबसूरत, स्वीट, प्रिटी। वो तो जाहिर सी बात है, जब जितनी सेंस होती है। अब हमारे लोग हैं जिनको कुरानी आयतों का पता ही नहीं है, वो ज़मीन से बैतुल खला भी लिखा होगा तो वो चूम के उठा के साइड पे रख देंगे। क्या बात है, ये चीज़ ना, ये जो वाकया आपने बताया, ये सऊदी और दुबई में बड़ा हुआ था कि बैतुल खला लिखा हुआ था, उसको चूमने लग गए। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि जब तक हमारे में तलीम की कमी है तब तक ये होगा। हाँ, क्या कहेंगे आप, पाकिस्तानी माइंडसेट जो है, दुनिया हमें कैसे देखती है? मुसलमानों का नाम एक दो शख्स ने अगर बदनाम किया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे मुसलमान जो है बदनाम हो गए। सारे मुसलमानों पर कभी नाम नहीं आता। सऊदीया की बहुत इज्जत है, दुबई की बहुत इज्जत है। मैं सऊदीया की बात नहीं कर रही, मैं आल मुस्लिम की बात कर रही हूँ कि देखें, अब देखें जितना जुल्म हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, क्या है वो मुसलमान नहीं है? देखिए, कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया। कश्मीर को आप छोड़ दें, अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान तो पूरी दुनिया में देखें, उनके लिए वीज़ा पर बैन नहीं है, वीज़ा सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बैन है। तो डरते हैं लोग हमसे। क्यों डरते हैं? एक दो लोगों की गलती की वजह से हम सबको भुगतनी पड़ती है। यही बात है कि मैं वही कहती हूँ कि जब हमारे अंदर ठीक हो जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम ये बगैर शॉल के भी घूमेंगे ना तो कोई हमें नज़र उठा के नहीं देख सकता। बिल्कुल सही बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।